नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूर्णिया के पीड़ित परिवार को फोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे उनकी क्या मदद कर सकते हैं और उनके इस फोन की क्या मायने हैं और क्या है पूरा मामला। इसके ऊपर चर्चा करेंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, राहुल गांधी ने आज फ़ोन किया पूर्णिया के पीड़ित परिवार को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूर्णिया में जो दर्दनाक हैवानियत से भरी घटना हुई है, जिसमें डायन और अंधविश्वास के चक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। जो क्रूरता, जो वहशियाना हर वारदात हुई है, इससे पूरा बिहार शर्मसार है। राहुल गांधी जी बात करेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए सर। कैसे हैं आप? क्या हुआ भैया? सर, रामदेव का था पहले, पुराना रामदेव का था ना सर, लड़का। हाँ तो बितरा उतरा मैं सब अलगाने गया था नकुल का। हाँ। उसके बाद आया, खाना वाना खाया, फिर गया, फिर बयारी तरफ गया। बयार तो अब गया तो क्या हुआ, उसका लड़का का मम्मी का हाथ में कतिया था, कतिया से मारा बोलता है। हम लोग तो देखे नहीं, यहाँ आके बेहोश होके बस मर गया वो छोटका लड़का। कहाँ मारा उसको? घर पर मर गया वो। मम्मियों ने देखा। मतलब चोट, उसको चोट कहाँ लगी? अब कहाँ लगी न लगी, हम लोग तो नहीं देखे, हम लोग काम में थे। तब उस रूम पे सलून के तो ये किसने, मतलब ये कौन लोग हैं जिन्होंने मारा है? वो अपने परिवार ने अपना लड़का को मारा पहले। उस घटना, वो घटना हुआ तो बोला कि 5 भाई को मार देंगे। तो ये एक ही परिवार की तरह ही थे? एक परिवार में एक ही परिवार में, जैसे कि उधर से वो लोग बगल का पड़ोसी है, हाँ। पड़ोसी है, तो हम लोग को बोलता 5 भाई को मार देंगे। पड़ोसी था। अच्छा। पड़ोसी हम लोग तो उधर रात में बोला कि पंचायती बैठाएंगे। आधा दिन बाहर बैठता है, आधा भीतर बैठता है। हम लोग बोले कि चलो बैठा रहा है, मुखिया सरपंच भी करेगा, वो लोग बोला। तो हम लोग को इसी के निर्भर में रह गए हैं। तो क्या हुआ, पुलिस वालों ने क्या किया? पुलिस वाले क्या कह रहे? अभी तभी पुलिस कुछ नहीं हुआ था, तभी कुछ नहीं हुआ था, मारपीट भी नहीं हुआ था। 10 दिन के बाद पहले बोल रहे हैं सर। घटना जो घटना बता रहे हैं ना। उसके बाद आ गया, उसी के घर में भगना था, उसका भगना था, उसी को का हुआ नहीं हुआ, यहाँ लाके साथ में हमको भी ले आया, यहाँ सुलवा दिया और मारपीट किया उसी 10-11 बजे रात में। अच्छा। 5 को। इसमें पूरी घटना ये थी भैया कि ये भाइयों को भी पकड़कर वो लाए थे और इनके सामने उनके जो भाई था उसको बुरी तरह पहले मारा। उसके पत्नी को भी बुलाया बाहर से और फिर उसको भी मारा। इनकी जो माता जी थी वो भी बाहर थी, तो दूसरे घर से बुलाकर उनको भी फिर मारा। पहले तो बहुत मारा, उसके बाद फिर जला दिया। एक बार नहीं कितने लोग इसमें टोटल मरे? इसमें कुल मिलाकर 5 लोग मरे हैं। 5 लोगों को जिंदा जलाया गया है। और जिनने मारा है ये इनके परिवार के नहीं या किसी? नहीं, ये एक गांव के हैं, परिवार के नहीं है, गांव के हैं। अच्छा अच्छा, मतलब अभी हम दे देता हूँ, मगर परिवार एक नहीं है। परिवार एक नहीं है। ये एक गांव के हैं पर परिवार एक नहीं है। और उसमें मतलब इतनी बुरी तरह करा कि वो जले नहीं, तो पहले फिर डीजल डाला, फिर पेट्रोल डाला, वो भागे, फिर उनको जलाया गया। तो ये पूरी रात भर ये तांडव चलता रहा यहाँ पर। और तो पुलिस वाले अब क्या कर रहे हैं? पुलिस वालों ने अभी तो 3 लोगों पर एफआईआर हुई है अभी, और कुल मिलाकर 150 लोगों को अज्ञात में दर्ज करा है। 3 लोगों को पकड़ा है
और 150 लोगों पर अज्ञात में दर्ज करा है। 23 नामजद हैं, 3 गिरफ्तार और 3 गिरफ्तार हैं। तो अभी ये लोग भी काफी घबराए हुए हैं, इसलिए वो खुलकर एकदम से बोलने में भी अभी डर रहे हैं। पर अभी जो इनसे बात हुई तो हम लोगों ने इनको पूरा हिम्मत दी है कि हम साथ में हैं और पूरी ताकत से आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, जी 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 भैया, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू भैया। मेरे लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, बता देना। जी जी भैया, मैं इनसे बात करके फिर आपको बताता हूँ जो भी मदद हम कर सकते हैं। Thank you. ओके, थैंक यू भैया। टोटल कितना एफआईआर हुआ बताइए सर को। ध्रुव जी, कचिया का बात नया आ गया है। ध्रुव जी, कि आज जब हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, जब हम ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों को सुलझा रहे हैं, ऐसे समय में डायन बताकर अगर महिला पुरुष पूरे परिवार के 5 सदस्यों को जला दिया जाता है, तो फिर क्या विकास किया हमने, क्या शिक्षा, क्या अंधविश्वास दूर किया हमने। राहुल गांधी ने आज पीड़ित परिवार को, पूर्णिया के पीड़ित परिवार के जो सदस्य हैं उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके पूछा उनसे कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुई घटना, और उन्होंने यह भी पूछा कि इस मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। अब राहुल गांधी का जो यह सवाल है कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी देश के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। अगर उन्होंने पूर्णिया के पीड़ितों से बात की है और इस मामले की जानकारी उन्होंने ली है, तो यह मामला अब बड़ा मुद्दा बना सकते हैं राहुल गांधी इसको, क्योंकि पूरा देश जो भी यह सुनेगा, जो भी यह जानेगा कि अंधविश्वास और डायन के चक्कर में जिन बातों पर अब कोई भरोसा नहीं करता है, वैसी बातों के चक्कर में आकर 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया, तो इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। राहुल गांधी ने आज जानकारी ली कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है। राहुल गांधी ने यह जानकारी ली कि ऐसी घटना कैसे हुई। राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि इस मामले में बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे, उन लोगों को राहुल गांधी ने निर्देश दिया कि वे इस मामले में नज़र बनाए रखें और पूरे मामले का अपडेट राहुल गांधी को दें। अब जब इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने खुद से संज्ञान लिया है, और उनके संज्ञान लेने का मतलब है कि अब यह जो मुद्दा है, देखिए सवाल है कि आप आज की सदी में 5 लोगों की जान ले रहे हैं, उनका कसूर क्या है? तो आप कह रहे हैं कि यह डायन है, यह महिला, और ये जो महिला है, इस महिला के कारण मेरे परिवार में विपत्तियां आ रही हैं। इससे शर्मनाक, इससे मजाक क्या हो सकता है? आज कौन यकीन करता है इन बातों पर? और अब मतलब कि कितनी ज़रूरत है समाज में जो अंधविश्वास है उसको दूर किए जाने की। क्या डायन नाम की कोई चीज़ होती है? क्या इस तरह के अंधविश्वासों के लिए एक स्वस्थ समाज में, बिहार जैसे समाज में कोई जगह है? तो अब राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से बात की है सृष्टि, और अब उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि वे खुद पीड़ित परिवार की मदद करेंगे। देखिए, इस मामले के बारे में हम आपको बता दें कि यह जो पूरी जो घटना हुई, पूरी वारदात हुई, एक बच्ची के सामने हुई। उस बच्ची के सामने उसके माता पिता और पूरे परिवार, मतलब परिवार के 5 सदस्यों को जिंदा जलाया गया। वो बच्ची सारा कुछ देखते रही और किसी तरह से वहाँ बचकर वो बच्ची भागी और अपनी नानी के पास गई और नानी को जाकर घटना की सूचना दी। फिर वहाँ नानी के घर, उसकी नानी के घर के लोगों ने जाकर इस मामले की सूचना पूर्णिया पुलिस को दी। उसके बाद पूर्णिया की एसपी हैं स्वीटी सहरावत, पटना में भी रह चुकी हैं। वे उस बच्ची को लेकर, रोती बिलखती कलपती बच्ची को लेकर उसके गांव पहुंचती हैं और वहां पहुंचकर पूरे मामले में तमाम तफ्तीश शुरू होती है। कई थानों के पुलिस आती है, कई लोगों की गिरफ्तारी होती है। लेकिन सवाल उठता है कि कहाँ, जब यह घटना हो रही थी 5-10 मिनट में तो नहीं हुई होगी घटना कि बस आए, कहीं अपराधी बाहर से तो नहीं आए थे।
3 दिनों से वहाँ पंचायती हो रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, आरोप लग रहे थे कि तुम डायन हो, तो एक्शन में आना चाहिए था पुलिस को। इसकी वहाँ के जो मुखिया हैं, वहाँ के जो दूसरे लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए था। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। ये कुछ नहीं हुआ और अब वो बच्ची लगभग अनाथ सी हो गई है। तो राहुल गांधी ने जो आज पहल की है, निश्चित रूप से उसकी सराहना की जानी चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि एक अच्छे लीडर ऑफ अपोजिशन का यह काम भी है, यह दायित्व भी है कि जहाँ भी अन्याय हो उसका प्रतिकार करें। और राहुल गांधी ने फ़ोन करके बात की है। पूर्णिया में देखिए, राजनीतिक रूप से अगर देखें तो पूर्णिया बेहद महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पप्पू यादव जो वहाँ पूर्णिया से सांसद हैं, वे कांग्रेस के साथ हैं। भले ही कांग्रेस उन्हें सीधे सीधे अपनाने से इनकार करती रही है, जिस तरह से उनके साथ चीज़ें हुई राहुल गांधी के बिहार बंद की यात्रा, बिहार बंद में जब वे बिहार आए थे उस दौरान, जिस तरह से वे राहुल गांधी के रथ पर चढ़ रहे थे और उन्हें रोका गया, धक्का दे दिया गया, वे गिर पड़े। इसके बावजूद राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे कुछ कितना भी ठोकर मारी जाए, कुछ भी किया जाए, मैं रहूँगा राहुल गांधी के साथ ही और कांग्रेस के साथ ही रहूँगा। तो निश्चित रूप से यह जो पूर्णिया में इसका बड़ा मैसेज जाएगा राहुल गांधी के फ़ोन कॉल का, और इससे पूरे पूर्णिया के लोगों में यह मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी ने इसका संज्ञान लिया और पीड़ित परिवार से बात की। राजनीतिक रूप से भी इस बातचीत की बड़ी अहमियत है। तो सुना आपने कि क्या कुछ जानकारी दी है हमारे संपादक दीपक शर्मा जी ने इस पूरे मुद्दे पर कि राहुल गांधी ने कैसे इस पीड़ित परिवार को फ़ोन कर उनसे बताया और उनसे पूछा कि क्या हम आपकी सहायता कर सकते हैं और क्या कुछ सहायता कर सकते हैं। और अब इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और इससे जुड़ी जो भी खबरें आएगी हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएंगे। और उन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।